हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन टू आवर वीडियोज़ जहाँ पे हम हिंदी में वीडियो बना रहे हैं ग्रेड 10th के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश कर दिया है। इस वीडियो से वील स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर पॉपुलेशन को दो या तीन वीडियोज़ में पॉपुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन विल डू पोल्यूशन विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। तो पॉपुलेशन चैप्टर जो है बहुत ही एक बेसिक चैप्टर है जो आप जनरली डिस्कस करते हैं। लास्ट तक वीडियो देखना, लास्ट में एवरीथिंग सारे ये जो पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं इनको अच्छे से आई एक्सप्लेन, और जो जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंटर्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उनको आप नोट्स के लिए यूज कर सकते हो। पॉपुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पॉपुलेशन? What is population? Population बेसिकली क्या है? जब एक ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज है वो अपनी जनरेशन्स को फर्दर इंक्रीज करने के लिए अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो दैट क्रिएट्स अ पॉपुलेशन। फाइन, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी से अ पॉपुलेशन ऑफ लायंस, अ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, अ पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस, बट हियर वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस। यहां पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की, कि ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे हो रही है, किस हिसाब से वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे वो ग्रोथ हो रही है, हमारे लिए यूजफुल है या हार्मफुल है, अगर हार्मफुल है तो कैसे और क्यों हार्मफुल है, ठीक है। तो पॉपुलेशन बेसिकली इज व्हेन डिफरेंट स्पीशीज दे रिप्रोड्यूस टू इंक्रीज द नंबर ऑफ देयर इंडिविजुअल्स, तो दैट एड्स इन टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद राइज इन पॉपुलेशन, ऑब्वियसली इफ इट्स लाइक suppose there are two organisms, fine, a family of two, they reproduce and suppose they form two more, these will then marry, will form two more maybe, fine, or more than that, टू भी समझदार लोग बना होते हैं, उसके बाद दे गिव बर्थ टू 3 to 4, वील ऑल्सो डिस्कस दोज। तो व्हाट आई मीन टू से इज इट्स अ प्रोसेस वेयर मल्टीप्लिकेशन इज टेकिंग प्लेस, द इंडिविजुअल्स आर मल्टीप्लाइंग, द ऑफस्प्रिंग्स आर मल्टीप्लाइंग, विच इज लीडिंग टू एन एडिशन टू द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। कोई भी पॉपुलेशन है स्टार्ट बहुत थोड़े इंडिविजुअल से होती है और एकदम से जैसे ही मल्टीप्लिकेशन हो वो पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है, दैट इज राइज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉपुलेशन कर्व्स। ये जो राइज इन पॉपुलेशन है इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अंडर करेंगे, उसमें रीजंस भी पढ़ेंगे, इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन कर्व्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी डायग्राम के फॉर्म में आ जाता है, कभी कभी वैसे ही पूछ लेते हैं कौन सा कर्व जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। टू पॉपुलेशन कर्व्स आर देयर, one is J-shaped curve and the second is S-shaped sigmoid curve। फाइन, तो अगर हम जे शेप कर्व बनाते हैं, मैं सिर्फ पहले बना देती हूँ फिर मैं आई एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। अब सपोज हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सपोज यहाँ पे हम पॉपुलेशन और यहाँ टाइम को कोड कर रहे हैं, यहाँ पे भी टाइम को ले रहे हैं और यहाँ पॉपुलेशन, फाइन। तो हमने ये ग्राफ बना दिया। अब सिंपल है, इनमें कुछ आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी है, इट्स जस्ट अ वे टू नो थिंग्स। अब यहाँ पे एक जे शेप्ड कर्व में एज द पॉपुलेशन स्टार्ट्स ग्रोइंग विद द टाइम पीरियड, इट्स काइंड ऑफ स्टेबल, स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड देन कीप्स इंक्रीजिंग। इट्स अ जे शेप्ड कर्व जिसको हम एक्सपोनेंशियल कर्व भी बोलते हैं। इट इज एक्सपोनेंशियल and it is a curve which represents human population। अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन स्टेबल क्यों नहीं है, ऐसे बढ़ती क्यों जा रही है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको ये याद करना है, अगर आपको ये कोई पूछे कि ह्यूमन पॉपुलेशन को कौन सा वाला कर्व रिप्रेजेंट करता है, तो दैट्स अ जे शेप्ड कर्व। Fine. Then we have S-shaped curve. Now when we talk about an S-shaped curve, the S-shaped curve, it is when the population starts growing
and at a time it gets stable, and then there is a kind of fluctuation, intermediate fluctuation in the growth or rise in the population. So that's an S-shaped curve. ये दो तरह के population के representation के लिए curves are there. You must know about the curves. आपको exactly बहुत सारा information नहीं चाहिए इसके बारे में. You must know J-shaped curve को exponential भी बोलते हैं, and it represents a human population, and we'll talk about it that how it represents a human population. उसके लिए हमें पहले करना पड़ेगा population explosion. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? पहले हमने बोला राइज इन पॉपुलेशन. राइज इन पॉपुलेशन इज नॉर्मल, कि नॉर्मली पॉपुलेशन बढ़ रही है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज व्हेन बर्थ रेट इज इंक्रीजिंग एंड डेथ रेट इज डिक्रीजिंग. देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब होगा? एक तो नॉर्मल कंडीशन है कि बर्थ भी हो रहे हैं, डेथ भी हो रही है, तो बैलेंस रहेगा. लेकिन व्हेन बर्थ रेट इज इंक्रीजिंग एंड डेथ रेट इज डिक्रीजिंग. डेथ रेट को हम बोलते हैं मॉर्टैलिटी रेट, और बर्थ रेट को बोलते हैं नैटालिटी रेट. ठीक है, तो जब बर्थ रेट और डेथ रेट में ये ड्रास्टिक चेंज आ जाए, दैट लीड्स टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. आई विल गिव द हेडिंग फर्स्ट, रीजंस. क्या रीजंस हैं of population explosion? So the first reason for population explosion is better health care, which is a very very important. Better health care. देखो, it's a positive thing also that people are getting better health care, but due to that better health care the mortality rate is decreasing. लोग जो है they remain in hospitals for a long period of time but they don't die. Fine. So mortality rate जो है वो बढ़ रहा है due to this proper medical health care. अब इससे क्या हुआ कि पुराने टाइम में क्या होता था, ड्यूरिंग बर्थ बहुत सारी लेडीज की भी डेथ हो जाती थी, ड्यूरिंग डिलीवरी उनके बेबीज की भी डेथ हो जाती थी. तो जिससे क्या होता था, मेडिकल फैसिलिटी इतनी नहीं थी, तो पॉपुलेशन इतनी जल्दी एक्सप्लोड नहीं कर रहा था. बट एज नाउ वी हैव प्रॉपर नेटल एंड मैटरनल केयर, तो उससे जो है डेथ्स ऑफ फीमेल्स एज वेल एज द चिल्ड्रन इट हैज रिड्यूस्ड. सो प्रॉपर मेडिकल हेल्थ केयर इज वन ऑफ द रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. नेक्स्ट इज लेस डेथ्स. Now you must be thinking ये सारे रीजन तो ऐसे हैं, क्यों कोई मरना चाहेगा? But that is adding to population explosion, that the people they are not dying due to that proper medical health facilities, they are not dying. So the mortality rate or the death rate has gone down. Then we have improvement in nourishment. Improved nourishment. अब पहले क्या था? People didn't have anything to eat. They were malnutrition, so they died. But now they are getting proper nourishment. They are healthy. So the death rate, all these things are adding to the decrease in the death rate or the mortality. Then again I'll write here only immunization. इम्यूनाइजेशन फैसिलिटीज, पहले ही उनको इंजेक्शंस लग जाते हैं किसी भी डिजीज के लिए, सो द पीपल दे डोंट डाई ऑफ डिजीजेस. तो मल्टीपल डिजीजेस के जो वाइड स्प्रेड होता है उसमें पहले से ही वैक्सीन्स आर प्रोवाइडेड, तो इम्यूनाइजेशन हो जाती है, तो दे डोंट डाई ड्यू टू एनी ऑफ द डिजीजेस. देन फ्यू इन्फेंट डेथ्स, मतलब वही जो मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग डिलीवरी किसी भी बच्चे की डेथ नहीं, किसी भी नहीं बट बहुत रेयर 1% किड्स चिल्ड्रन दे डाई ड्यूरिंग बर्थ. सो देर इज अ रिड्यूस्ड रेट इन इन्फेंट डेथ ऑल्सो. So that is adding to population explosion. Now we are specifically going to talk about the reasons in India. This was worldwide which I was discussing abhi tak. So we are going to specifically talk about the reasons in India which are leading to population growth in India at a very speedy rate, and that includes first and foremost illiteracy. Illiteracy, people are illiterate, they don't know
दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन है। उनको क्या समझ आता है कि हमारी फैमिली है, 4 लोग ज़्यादा पैदा हो गए, 5 लोग ज़्यादा पैदा हो गए, बहुत लोग काम करेंगे, बहुत पैसा आएगा घर में। बिकॉज दे डोंट थिंक कि एक बच्चा है उसको अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा सा उसको कहीं पहुंचाएं ताकि वही लेवल आ जाए, लेवल ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। लेकिन जनरली व्हाट डू दे थिंक वो आप उनसे बात करो किसी भी ऐसे लोगों से, द वंस हु आर हैव मल्टीपल किड्स, तो उनका यही रीज़न रहता है कि इतने सारे बच्चे होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा पैसे आएंगे। तो दैट्स इलिटरेसी, प्लस दे डोंट हैव दैट इन इंडिया। इट्स लाइक वी डोंट टॉक अबाउट reproductive health, we don't talk about all these things, we don't talk about contraception, so that leads to growth in population. Then we have traditional beliefs. ट्रेडिशनल बिलीव्स आर एज एन हमें लड़का ही चाहिए, तो they will have 4 to 5 girls and then they'll have boy. So traditional beliefs are also something which add on to population. These are something very general जो हम शुरू से बचपन से घर में सुनते आ रहे हैं, बातें करते आ रहे हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। ट्रेडिशनल बिलीव्स, उसके बाद रिलीजियस बिलीव्स। रिलीजियस बिलीव्स इज व्हेन वही जो है बॉयज़ जो हैं दे आर मोर समथिंग पीपल कंसिडर बॉयज़ टू बी देयर इन द फैमिली। अगर डेथ हो जाएगी तो अगर बॉय आपको अंतिम संस्कार नहीं करेगा तो आपको आपका मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, आपको यू विल नॉट यू विल नॉट लीव दिस अर्थ। तो व्हाट इज इट दैट इट्स अ रिलीजियस बिलीफ कि लड़का नहीं होगा तो लड़कियां होंगी तो आखिर में अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो दैट्स समथिंग रिलेटेड टू रिलीजियस बिलीफ विल लीड टू increase in population. Then we have reduced mortality which remains the same reason है उसका, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्रीज हो गई, सब कुछ इंक्रीज हो गया। तो ऑब्वियसली जब मोर्टेलिटी जो है वो कम हो गई तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड तो होना ही है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज एडिंग ऑन टू पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। एंड अ वेरी वेरी सेम बाकियों में भी वही चीज होती है, डिजायर फॉर अ मेल चाइल्ड, फॉर मेल चाइल्ड, उसके चलते 4-5 लड़कियां होने के बाद देन दे हैव अ मेल चाइल्ड, फाइन। सो दे आर एडिंग इनटू increase in the population of the country. So this is something a kind of the first 4, I think 3 to 4 pages of your book wherein they have explained about population. First 2 pages are introductory where they talk about population, rise in population, why and how. The curves are there. Then is the what is population explosion, the reasons for population, specifically the reasons in India. Now in our next video we'll talk about the effect of this explosion, this population explosion on the country, on the economy of the world, on the natural resources, the various effects we are going to do in the next video. So keep watching, liking, sharing, subscribing. Thank you.